दुनिया में एक गलती कभी मत कीजिएगा, अपने आप को कभी बेवकूफ मत बनेगा। हमें पता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। हम ये पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं कि कौन साथ है, लेकिन इसमें हम थोड़ा भी गलती नहीं करते कि कौन साथ नहीं है। सबसे पहले अभी देखना ना, भगवान की छोटी छोटी मूर्ति बिकेगी दिवाली में। गरीब भी अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान भी भीग जाता है बाजार में। मतलब तो भगवान को बिकने का शौक नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं उसके पास मांगने के लिए, लेकिन इसीलिए बिक जाता है। कोई गरीब इंसान हमें ही बेच के 2 रोटी अच्छा से खा लेगा। तो भगवान और देवता ये करुणा का रूप है, दया का रूप है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, दया का रूप है। यहाँ पे जितना ज्यादा उनके अंदर दया होती है, रावण को माफ कर दिए रहते लोग, तनी घमंड शांत कर दिया रहता, लेकिन वो ना एक्स्ट्रा उड़ रहा था। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान ना करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। एक को जात है दुनिया में, इंसान। और अगर सच में जात देखना है ना, तो अगर तुम गहराई से देखोगे समाज में, तो दुनिया में जात मिलेगी। एक अमीरों की, एक गरीबों की। गहराई से देखना, अमीर इंसान चाहे मुसलमान का होगा या हिंदू का या जैन का, उसका लाइफ स्टाइल एक जैसा होगा। और गरीब इंसान जिस धर्म में होगा बेचारा लात खाएगा। तो हकीकत मायने में देखना ना, ऊपर वाला 21 को जात बनाया इंसान, और हम लोग ने बनाया अमीर और गरीब, बाकी तो बेवकूफ बनाने के लिए। बड़ जात छोट जाति बुरा मत मानिएगा। लड़की लोग, आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी, यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेंगे। ये रियलिटी है। आप कितना भी झूठ ला दीजिए, बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें, करके तो देखिए, फिर समझ में आएगा। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। याद रखिएगा, बुढ़ापा में अपने माँ बाप से कभी जुबान मत लड़ाइएगा। जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, आप उनको चुप होना मत सिखाइएगा। हमेशा याद रखिएगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। जीवन में ना, हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने से, बस अपना कुछ नहीं करा। समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। समझना क्या? और लोग कहते हैं कि समय, वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। समझना क्या? तकलीफ में भी जीना सिखा देता है। धीरे धीरे सीख जाइएगा, ठीक है? जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं निकलेगी। माचिस दूसरे को जला देती है हकीकत, लेकिन खुद माचिस भी जल जाती है। तो दूसरे को बर्बाद करेंगे तो याद रखिएगा, खुद भी जाएंगे। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था, तो माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो, 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। 10 किराएदार में कोई एक किराएदार ये नहीं कहेगा कि दूसरा किराएदार गलत है, इसे बाहर कीजिए, क्योंकि किराएदार को किराएदार की तरह रहना चाहिए। तो ये दुनिया में हम और आप एक किराएदार बन के आए हैं।
हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि फलाना इंसान गलत है वो सही है। जिसका ये दुनिया है ना उसके पास बहुत अधिकार है। जिस दिन उसको लगेगा कि हम रहने लायक नहीं है, उसने एक झटके में डायनासोर साफ कर दिया। तो हम दोपहर में रेंगने वाले लोग की क्या ही औकात है। लेकिन क्या कहिएगा, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा है। जिस दिन ऊपर वाले को लग गया कि रहने लायक नहीं है तो डायनासोर साफ कर दिया कि नहीं। सोना का लंका वाले को उड़ा दिया गया, 10 को मुंडी लेके, नहीं समझे। आज पहले दशहरा में दशहरा आता है तो हम लोग रावण जलाते हैं, बहुत सारे रावण मिलके पुतला को जलाते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है कि नहीं। इज्जत से अगर कोई सूखी रोटी खिलाएगा ना, खाने में अच्छा लगता है। महल में बैठा के ताना दे के सोच रहा खाना के लिए, भाड़ में जो दबक ले अपना महल भगया से। अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे। और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गाँव शान से कहे कि हमरे गाँव का। अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है। अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं, उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना जो लाख गुना अच्छा व्यवहार, उन आईएएस पीसीएस से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना तो बोलेरो खरीद तो उठेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है। और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा, चाहे जिस परिस्थिति में रहे। दुनिया में कोई किसी का लाइफ टाइम साथ नहीं देता। लोग कहते ना जीवन भर साथ निभाएंगे, कोई नहीं देता। आखिरी समय होता है अर्थी यानी जनाजा, उसमें भी लोग कंधे बदल बदल के उठाते हैं। पता है कि इसके बाद मुलाकात नहीं, कहते हैं जीवन भर साथ, कोई जीवन भर साथ नहीं देता। ये बहुत बड़का झूठ। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। हमारे रिश्तेदार सब हमको बहुत ताना मारता है। अभी उनका समय है, उन्हें उड़ने दीजिए, जब आपका समय आएगा उड़ा दीजिएगा। तो आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात दूगो बोल देगा ना तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएगा। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल में। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीभ को काट देता है। सबसे दुनिया में घमंडी चीज है तो वक्त है। आप आज बर्बाद कीजिए, कल आपको बर्बाद कर देगा। इससे ज्यादा कोई वमन नहीं, एक एक का हिसाब लेता है। वक्त से ज्यादा निर्दयी कोई नहीं होता है। आप अगर 1 सेकंड भी गंवाए हैं ना तो 1 सेकंड का भी आपसे हिसाब लेगा। थोड़ी पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है, बताओ। अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो पैदा काहे हुई है रे तुम? हाँ? तो आपका काम ही है पढ़ाई करना, आप उसके लिए टाइम टेबल बना रहे हैं। आपको तो यूक्रेन भेज देना चाहिए। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का। समझ में आ गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। कहते हैं कि जरा सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो अपने रिश्तेदार गिर गए। दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि किसी लड़की के बारात आई है, उसके पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी। उस समय अगर नौटंकी कर रहा है कि हमारा मोटरसाइकिल चाहिए, हमारा सिगड़ी चाहिए, वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आप किसी लड़की के पिता की मजबूरी नहीं समझेंगे और सोचेंगे कि बहू बन के आएंगे तो आपके घर की मजबूरी समझेगी। काहे समझेगी? हम तो लड़की नहीं है ना, तो हम तो खून के आंसू रुवा देते हैं। सही हमको कोई दहेज ले जाता तो अपने पिता के आंसू में देख लेते ना कि किस तरह से बेचारे ने आंसू पोंछ के दहेज दिया है, वो उसका ब्याह सहित उधरों ढका देते हैं यहाँ पर। और ऐसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते हैं, बात बात पे नौटंकी करेंगे, आपके कभी दुख दर्द नहीं समझने वाले हैं। और बुरा वक्त कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे।
अपने घर के रिश्ते में जो अपना रिश्ता होता है उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइए। तो जहाँ आपका रिलेशन होता है वहां झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठेंगे, अकड़िएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे आप ये समझिएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ देंगे। पहले नॉर्मल फिल्म चलता था नदिया के पार, समझ में आता था, व्यवहारिक जीवन लगता था, नदी पार हो सकता था। चांद के पार मतलब फेंकने का हद पार कर दिया। तारों के शहर में कोई काम नहीं आएगा बाबू। आपकी माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, अगर आपके दो भाई हैं, एक को नौकरी हो जाएगी एक को नौकरी नहीं होगी ना, तो जो माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ दो भेदभाव कर देगी। आज भी हम घर में जाते हैं तो हम सबसे बड़े हैं भाई लोग में, बाकी सब छोटे। देखो ये पूछ रहा है कि रोल्स रॉय या मर्सिडीज में घूमे हैं। एगो कोई मुंबई में प्रोग्राम था ने कौन हमारा ध्यान नहीं, उसके लिए तो छोड़ने के लिए मर्सिडीज से आया था। पूंजी गाड़ी मतलब देखो भाई तुम्हारे पास पैसा है तुम कुछ फूंक दो, नहीं समझ में आएगा। 5 लाख का रोबोट ले आओ, क्या चीज तो नाश्ता यही कराएगा, इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है यहाँ पर। तो भाई जैसे अच्छा लगे अपने अच्छे से रहो। दुनिया का सबसे रईस इंसान वही होता है जिसके बगल में बैठे इंसान को एहसास ना हो कि गरीब है वो। हमेशा हारी हुई बाजी खेला क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस।